हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एलआईएस स्कॉलर्स। एलआईएस स्कॉलर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आई एम होपिंग आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो केवीएस एनवीएस की तरफ से हमें लास्ट वीक में वैकेंसीज देखने को मिली है। पहली बार केवीएस और एनवीएस दोनों कंबाइन एग्जाम करा रहा है अपने अपने रिक्रूटमेंट्स के लिए, और लाइब्रेरियन के लिए हमें टोटल 281 पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिली है। तो यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं और लाइब्रेरियन बनने का सपना देखते हैं। क्योंकि अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग मिस करते हो तो अब आने वाले 2.5 से 3 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर जाके हमें केवीएस और एनवीएस की तरफ से वैकेंसी देखने को मिलेगी। यही पैटर्न है केवीएस एनवीएस का कि हर 2.5 से 3 साल पे हमें वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं एक ही वीडियो में कि क्या इस बार का एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि पहली बार कंबाइन एग्जाम हो रहा है और बहुत सारे चेंजेस हमें एग्जाम मोड में एग्जाम पैटर्न में देखने को मिले हैं। टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू, एक एक चीजों के बारे में हम लोग इन डिटेल जानते हैं। इसके साथ साथ ये भी समझते हैं कि क्या टीयर 1 का सिलेबस है, क्या टीयर 2 का सिलेबस है, एंड क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज आपका रिलैक्सेशन इस बार देखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करना चाहते हो किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के, आपको ऐसा लगता है कि आप सफिशिएंट नहीं हो सेल्फ स्टडी करने में, तो आप लोग एलआईएस स्कॉलर्स के साथ जुड़ के लाइब्रेरी साइंस टीयर 2 ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पार्ट की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से घर बैठे कर सकते हो। और जनरली इस कोर्स का प्राइस 2499 2499 रहता है, लेकिन अभी आपका नेशनल लाइब्रेरी वीक चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है। यह कोर्स केवल आप 1999 में ग्रैब कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के हम अपनी तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस में बेहतर कंटेंट के साथ करें, तो आप लोग एलआईएस स्कॉलर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको डेली लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलता है जिसे आप प्रिंट और डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको अलग से नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट आपको पिछले 10 साल के 10 इयर्स के यूनिट वाइज पीवाईक्यू के सेशन देखने को मिलने वाले हैं। आपकी जो 5 यूनिट है, बेसिकली 5 ही यूनिट है, उनके पिछले 10 साल के केवीएस एनवीएस ईएमआरएस डी ट्रिपल एस बी, इन सभी एग्जाम्स में जो जो सवाल पूछे गए हैं 2015 से लेकर अब तक, उन सभी का एमसीक्यू सेशन आपको यूनिट वाइज के रूप में देखने को मिलने वाला है, और इसका आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। और यह आपका लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज रहने वाला है। बाकी और कुछ आपको कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी तैयारी करने की, और केवल अभी आप इसको 199 में ग्रैब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोग जल्दी करिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो यही सही समय है। 199 में आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अपने केवीएस और एनबीएस के इस बार जो जो चेंजेस है उसकी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता की, कि क्या क्या योग्यता आपसे मांगी गई है। तो बात करेंगे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी शैक्षणिक योग्यता की। अब यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, अभी भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं जो आपका एमलिस इंटीग्रेटेड होता है उसको लेकर। तो जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी आपके पास बीलिव हो या फिर बीएलआईएस, इन दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। देन आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो और आप हिंदी और इंग्लिश भाषा के जानकार। ठीक है, इसमें आप वर्किंग नॉलेज आपको रहना चाहिए। यही मिनिमम क्वालिफिकेशन है एजुकेशन की। लेकिन अगर आपके पास एमएलआईएस का इंटीग्रेटेड कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो मास्टर्स कर रखा है। अगर आप पीएचडी किए हो, कोई इश्यू नहीं है। आप एमएलआईएस किए हो, ठीक है, तो आपके पास बैचलर होगा। लेकिन आप इंटीग्रेटेड करते हो तो बैचलर और आपका मास्टर्स दोनों का एक ही रिजल्ट मिलता है। तो आप लोग वहां एमएलआईएस सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, चलिए डिप्लोमा अब बाहर कर दिया गया है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जैसे ईएमआरएस ने बाहर किया, धीरे धीरे केवीएस एनवीएस सबने बाहर कर दिया है। अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो मिनिमम आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अब हम एज की, कि क्या उम्र होनी चाहिए। तो जो इसका स्टैंडर्ड एज है वो है 35 ईयर्स।
कि आप 35 साल मैक्सिमम एज आपके पास होनी चाहिए, लेकिन हमें कुछ एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, उम्र में छूट देखने को मिल रही है। और उम्र में छूट क्या है? तो एससी और एसटी, जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए 5 साल की उम्र में छूट है। यानी आपके लिए जो मैक्सिमम अपर लिमिट है एज की वो है 40 साल। ठीक है। ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनके लिए 3 साल की छूट है। ठीक है। जो एनसीएल है नॉन क्रीमी लेयर में 3 इयर्स, तो आपके लिए अपर लिमिट हो गई 38 ईयर्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूं वुमेन्स के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, महिलाओं के लिए 10 इयर्स का क्या है, आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो आपके लिए जो अपर लिमिट रहने वाली है वो है 35 और प्लस 10 इक्वल टू 45 इयर्स। गॉट इट? देन नीचे आप पढ़ सकते हो कि जो एनबीएस के एम्प्लॉय होंगे 5 साल की उनके पास एज रिलैक्सेशन है। केवीएस के जो रेगुलर एम्प्लॉय होंगे, जनरल के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 8 साल, एससी एसटी के लिए 10 साल। ऐसे ही अलग अलग एक क्राइटेरिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। बेसिकली ये आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला। ठीक है। चलिए, देन अगर आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो आपके लिए 15 साल, 13 साल और 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला। आगे अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो पहली बार कंबाइंड एग्जाम हो रहा है, जैसा हमने पीछे ईएमआरएस में भी देखा कि इस बार टीयर 1 और टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है। ईएमआरएस में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन यहां पे हमें इंटरव्यू देखने को मिलने। अब टीयर 1 और टीयर 2 क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था? जनरल पेपर होता था और देन आपका उसी पेपर में पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव होता था। अब इसको अलग अलग कर दिया गया है कि जनरल पेपर आपका हो गया टीयर 1 और सब्जेक्टिव पेपर आपका हो गया टीयर 2, और यहां पे हमें एग्जाम पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। तो टीयर 1 आपका काइंड ऑफ जनरल पेपर ही है और टीयर 2 आपका कंप्लीट अब एक अलग सब्जेक्टिव पेपर हो गया। चलिए टीयर 1 के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किन किन चीजों से हमें सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो टीयर 1 में टोटल हमें 6 पार्ट देखने को मिलने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 आपका जनरल रीजनिंग रहने वाला है, जिससे 20 सवाल टोटल 60 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, यानी एक सवाल आपका रहेगा 3 नंबर का। पार्ट 2 में न्यूमेरिक एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो जनरल मैथ्स होता है उसका सवाल आपको 20 देखने को मिलने वाला है 60 नंबर के। देन आपका आईसीटी है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जो आप पार्ट 2 यानी अपने लाइब्रेरी साइंस में भी पढ़ते हो, इससे भी हमें 20 सवाल 60 नंबर के देखने को मिलेंगे। आफ्टर डेट आपका जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन अगेन 60 मार्क्स के। देन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका पार्ट 5 और पार्ट 6 रहने वाला है। पार्ट 5 में आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, जिससे 10 सवाल पूछे जाएंगे 30 नंबर के। और पार्ट जो 6 होगा, वन अदर मॉडर्न लैंग्वेज, जो आप सेलेक्ट करते हो, या तो हिंदी कर लो या फिर जो भी आज की इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज है आप सेलेक्ट कर सकते हो। उससे 10 सवाल 30 नंबर के पूछे जाएंगे। ओवरऑल टीयर 1 में 100 क्वेश्चंस आपको 300 मार्क्स के देखने को मिलने वाले हैं। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 इसके नंबर होने वाले हैं, 300। ठीक है। चलिए आगे बात करूं अब टीयर 2 का। तो टीयर 2 यहां पे कंप्लीटली सब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है। और ये बिल्कुल अलग एग्जाम होगा। एक्चुअली टीयर 1 में ही मैं आपको बता दूं कि यहां पे भी हमें 1:10 का सिलेक्शन देखने को मिलेगा, यानी 281 पोस्ट है। तो यहां पे टोटल इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे टीयर 2 के लिए, और यहां पे नेगेटिव मार्क भी है, आप लोग याद रखें। ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट्स टीयर 2 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे? 2810 स्टूडेंट। आफ्टर इट आपका टीयर 2 एग्जाम होगा, आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हो, और ये कंप्लीट सब्जेक्टिव यानी लाइब्रेरी साइंस का रहने वाला है। यहां पे भी हमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस बार ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। ईएमआरएस में भी मिला, केवीएस एनबीएस में भी मिला है। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 60 रहेंगे, 60 कितने नंबर के? 60 नंबर के। और 10 आपको डिस्क्रिप्टिव सवाल देखने को मिलेगा 40 नंबर के, यानी 60 आपके एमसीक्यू 60 मार्क्स के। देन आपके 10 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, कितने मार्क के?
40 मार्क्स के, यानी एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखो इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन टीयर 2 यहां पे भी आपको सेम नेगेटिव मार्क देखने को मिलने वाली है, दैट इज 0.25 मार्क्स, 1/4। अगर एक सवाल गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स यहां हमें गलत देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे, गलत नहीं। आफ्टर दैट यहां पे कोई भी री इवेल्युएशन का प्रोसेस नहीं है, यानी ऐसा आप फिर से अपील नहीं कर सकते हो कि मेरी कॉपी भैया आप लोग क्या करो, रीचेक करो। गॉट इट। तो ये आपका टीयर 2 रहने वाला है और सिलेबस हम अलग से डिस्कस करेंगे। सेम वही सिलेबस है, मैं आपको बता दूं कि पहला फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, देन यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, कैटलॉगिंग, आपका क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, थर्ड आईसीटी, फोर्थ इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, फिफ्थ आपका मैनेजमेंट और सिक्स यूजर स्टडी। यही सेम आपका सिलेबस रहने वाला है। अब जो मेरिट है वो आपका टीयर 2 पे ही बनने वाली है, जैसा कि मैंने बताया। टीयर 1 तो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको क्वालिफाई करना है, वहां भी हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है 1/3। आप अगर उसको क्वालिफाई करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर टीयर 2, लेकिन फाइनल मेरिट जैसा मैंने बताया कि आपका टीयर 2 से बनेगा। 85% वेटेज होगा आपका रिटेन एग्जाम का, जो आप ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोगे, देन आपका इंटरव्यू का 15% और इसी से फाइनल मेरिट बनेगी। गॉट इट। तो दिस वाज ऑल अबाउट केवीएस एनवीएस लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025। एक और चीज आपको बता देता हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। टीयर 1 के लिए आपको कोई भी कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार, चाहे एमआरएस के टाइम पे भी बताया था या फिर ट्रिपल एसपी केवीएस एनवीएस, सबके लिए बताता हूं। ये आप यूट्यूब से बाय सेल्फ पढ़ सकते हो, वो भी इंडिया के टॉप एक्सपर्ट और एडुकेटर्स द्वारा, जो मैथमेटिक्स के रीजनिंग के बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में। क्या करना है, सिंपल यूट्यूब पे आपको सर्च करना है जनरल रीजनिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और बहुत सारे एडुकेटर्स आ जाएंगे और आपको जिनकी लैंग्वेज समझ में आए, जिनसे आप कनेक्ट हो पाए, किसी एक को पकड़ो रीजनिंग के लिए, ऐसे ही मैथ्स के लिए किसी एक को पकड़ो। आफ्टर डेट आपका हिंदी है, हिंदी के लिए किसी एक एडुकेटर को पकड़ो, जीके जीएस के लिए किसी एक को पकड़ो, एंड ऐसे ही सेम इंग्लिश के लिए किसी एक को पकड़ो और अपनी तैयारी टीयर 1 की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से टॉप एडुकेटर्स द्वारा कर सकते हो। इनसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ाएगा आपको टीयर 1, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, चलिए। और टीयर 2 के लिए मैंने बताया है कि लाइब्रेरी साइंस के लिए आप लोग सेल्फ सफिशिएंट हो तो वेल इनफ है, या फिर एलआईएस स्कॉलर्स के साथ जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और अभी केवल ऑफर में 199 में आप लोग कंप्लीट टीयर 2 की प्रिपरेशन बेहतरीन कंटेंट के साथ कर सकते हो, जहां आपको लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास देखने को मिलती है, एंड देन आपको पीडीएफ भी मिलता है जिसे आप प्रिंट आउट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो की हाईलाइट है इस कोर्स का वो है कि पिछले 10 साल के 10 इयर्स के आपको पीवाईक्यू, जो केवीएस एनवीएस एमआरएस डी ट्रिपल एसबी में पूछे गए सवाल है, उनका यूनिट वाइज एमसीक्यू सेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है और यूनिट वाइज आपका टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। तो यह कंप्लीट पैकेज आपका हो जाता है बिल्कुल लाइब्रेरी साइंस के लिए, जिसे आप केवल अभी 199 में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज अ इंफॉर्मेशनल वीडियो, और बहुत ही जल्द एलआईएस स्कॉलर्स की सिलेक्शन सीरीज 2.0 आने वाली है आपकी केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग डेली लाइब्रेरी साइंस के लिए 30 पीवाईक्यू, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, उसको कंप्लीट इन डिटेल क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं लाइव, जहां पे आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझाया जाता है, एक एक ऑप्शन समझाया जाता है, एंड आपकी कंप्लीट इससे क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। ओके, चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करिए, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, आज से ही आप लोग तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद।